हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों मैं आपका भाई राहुल कुमार तिवारी आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब मेकर पर। दोस्तों एक बात याद रखिए क्या कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता है। हाँ, एक बात और, हारा वही है जो कि कभी लड़ा ही नहीं है। भाइया जो लड़ेगा ही नहीं तो उसको कैसे मालूम होगा कि वो हारेगा कि जीतेगा? ठीक है, तो दोस्तों मैं आज आपके सामने पुनः लेकर के आया हूं एसएससी एमटीएस मैथ से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके आगामी जो एमटीएस का एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और ये प्रीवियस ईयर का सब क्वेश्चंस है। मतलब इसी तरह का सवाल जो है ना आपके क्वेश्चंस में अक्सर आता रहता है। देखिए पहला सवाल एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सवाल है कि तीन संख्याओं के लिए, तीन संख्या के बारे में बोल रहा है कि तीन संख्याओं के लिए यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात दे रखा है कितना, 4:5, तथा दूसरी और तीसरी संख्या का भी अनुपात दे रखा है कितना, तो 6:7। इस तरह से यदि तीनों संख्याओं का ध्यान रहे योग यहां पर कितना दिया है, 267 हो, तो पहली संख्या क्या होगी? दोस्तों हम तो बताएंगे ही, क्योंकि राहुल भैया जाएंगे तो कहां जाएंगे, लेकिन पहले आप वीडियो को पॉज करके बनाने का कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम उम्मीद करते हैं कि आप बना लिए होंगे। आइए हम बनाते हैं। यहां पर क्या बोला है कि तीन संख्याओं के लिए, संख्या कै गो है, तीन गो है। मान लीजिए कि एक संख्या है ए, ठीक है, एक है बी और एक है सी, इस तरह से। अच्छा, ये रेशियो में है, ठीक है, रेशियो में इसको हम लगा दिए। क्या बोला है कि पहली और दूसरी, यह जो है ना ए, ये पहली है और ये क्या है, दूसरी है, और ये मान लीजिए कि तीसरी है, इस तरह से। तो पहली और दूसरी का दिया है रेशियो कितना, 4:5। यहां पर लिख दीजिए 4:5, यानी कि 4:5। उसके बाद दूसरी और तीसरी, यानी कि दूसरी और तीसरी का रेशियो कितना दे रखा है, 6:7। यहां पर आइए देखिए, इसके नीचे 6:7, देखिए तो दूसरी और तीसरी का ये हो गया। बस इसी को आप सबसे पहले सॉल्व कीजिए। कैसे? देखिए, तो ये 5 के आगे इसको भरने के लिए 5 यहां पर लिख दीजिए, और 6 से इधर आने के लिए यहां पर 6 लिख दीजिए। पूछिएगा कैसे? देखिए ऐसे तो होता है ना, जैसे कि यहां पर लिखा है ना कि 4:5 और फिर ये 6:7 ऐसे लिखा रहता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे गुना करते हैं, फिर ऐसे गुना करते हैं, फिर ऐसे करते हैं। तो वही काम किए हैं। इस जो 6 है ना यहां पर लिख दिया, 5 को यहां पर लिख दिए। ठीक है, अब देखिए, अब सीधा सीधी गुना करके लिख दीजिए। तो 7×5 = 35, फिर 6×5 = 30, फिर 6×4 = 24। ये आ गया रेशियो में ABC, यानी कि पहली, दूसरी और तीसरी संख्या का। अब क्या बोला है, यदि तीनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 267 हो, तो पहली संख्या क्या होगी? दोस्तों ये देखिए, रेशियो में सबसे पहले इसको जोड़ते हैं कि कितना आ रहा है, तो 35 और 30, 65 और 20 कितना हो जाएगा, 85 और 4 89। कितना आ गया यहां पर देखिए, 89 आ गया। ठीक है, उसके बाद पूछा क्या है, तो पहली संख्या का रेशियो में कितना दिया है, 24 दिया है। इसको लिख दीजिए ऊपर में, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, अच्छा, और योग कितना दिया है, 267। इसको यहां पर इसमें गुना कर दीजिए 267 को, बस बन तो गया। कहां कुछ किया है, कुछ नहीं किया है। ये कटाइए, ये कट जाएगा, 79 × 267, फिर इसका गुना कर दीजिए तो 24 दूनी 48, 24 × 3 = 72। बस यही हो जाएगा आंसर। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। आते हैं अगला सवाल पर। आइए मेरे शेर बहादुरों, सवाल नंबर दूसरा क्या बोल रहा है कि यदि m/n बराबर 9:8 हो और m जोड़ n बराबर 34 हो, तो 3m घटाओ 2n बराबर क्या होगा? ठीक से ध्यान से एकदम देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों आखिर क्या किया यहां पर, ध्यान से आइए। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, क्या है कि m/n = 9:8, यानी कि m/n बराबर 9:8। क्या किया है? अच्छा, सबसे पहले यहां पर देखिए क्या बोला है कि इनको जोड़ने पर आ रहा है 34। दोस्तों यदि रेशियो में इसको जोड़ा जाए, देखिए m है 9 और n है
8 इस तरह से। यदि रेशियो में, लेकिन ध्यान से, यदि रेशियो में जोड़ा जाएगा तो 9 8 17, यानी कि रेशियो 17। तो ओरिजिनल में कितना दिया है जोड़ने पर? 34। ठीक है। यदि रेशियो 1 की वैल्यू पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? 17 आ जाएगा, इसके नीचे तो कट के आ जाएगा 2। हमसे क्या पूछा है? m और n को देखना है कि 34 आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो रेशियो 9 का वैल्यू क्या होगा? रेशियो 9 का वैल्यू यदि पूछे तो क्या होगा? 2 गुने 9 यानी कि 18। 18 जो आया किसका आया? m के लिए। ठीक है, देखिए तो। और फिर रेशियो यदि 8 का पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? 2 गुने 8 यानी कि 16, ये आया n के लिए। देखिए तो 18 और 16 जोड़िएगा तो क्या मिलेगा? 34। अब आइए, तो क्या पूछा है यहाँ पर? 3m घटाओ 2n। आइए, 3m, m का वैल्यू कितना आया है? 18, और घटाओ 2n, n का वैल्यू कितना आया है? 16। बस बन गया। 18 तिया 54 और घटाओ 16 दूनी 32, कितना आ गया? तो 2 और फिर 2 22। यही हो जाएगा आपका सुपर आंसर। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है? देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो सवाल है ना आपके बॉड मास से रिलेटेड है। ठीक है, सबसे पहले एक बात याद रखिए, थोड़ा सा समझा रहे हैं। यहां पे लिख रहे हैं वी बॉड मास। भी मतलब वार, यानी इसमें आता है वार, आता है जो ये दिया है ना ऊपर में ऐसे रहता है। ठीक है, उसके बाद ये बी से आता है ब्रैकेट। ब्रैकेट कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। ये बड़ा कोष्टक, ये बड़ा कोष्टक, ये मंझला कोष्टक, ठीक है, और ये छोटा कोष्टक। ये हो गया ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑफ। ठीक है, मैथ में दिया रहेगा ऑफ, इससे रिलेटेड हम और सवाल लेकर के आएंगे तो बताएंगे ऑफ रहेगा। उसके बाद आता है डी। डी का मतलब होता है डिवाइड, ऐसे साइन रहेगा। ठीक है, ये आता है मल्टीपल, ऐसे रहेगा। और ये आता है एडिशन का, प्लस का चिन्ह, और ये सब्ट्रैक्ट माइनस का चिन्ह। दोस्तों कभी भी जब हम इस तरह का इससे रिलेटेड यदि सवाल दे दे तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ऊपर से नीचे, यानी कि जैसे देखिए हम डायरेक्शन दिए ऊपर से नीचे इसलिए ताकि हम ऐसे लिखें। यदि ऐसे लिखते हो तो ऐसे जाता। तो जैसे कि सबसे पहले यदि आपको बार दिखाई दे तो आप सबसे पहले बार का क्रिया कीजिएगा। उसके बाद कोष्टक में जब आइएगा ना तो सबसे पहले होता है छोटी कोष्टका, उसके बाद मंझले कोष्टका, उसके बाद बड़ी कोष्टका होता है। उसके बाद यदि दे दे ऑफ, यदि लगा हो तो ऑफ का क्रिया होगा। और हाँ, ऑफ जब हटता है ना तो किसका चिन्ह प्रयोग होता है? गुणा का चिन्ह आ जाता है। उसका फिर भाग, फिर गुणा, इस तरह से ये क्रिया होता है। अब आइए देखिए इससे रिलेटेड हम कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। एकदम चुटकियों में सॉल्व होगा। कैसे होगा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वीडियो के एकदम अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, और हाँ लिंक को शेयर भी करते रहिएगा अपने दोस्तों के पास। ठीक है, ताकि उनका भी प्रिपरेशन अच्छी तरह से होते रहे। आइए ये देखिए, ये जो यहाँ से यहाँ तक दिया है, सबसे पहले हम इस पे आते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या मिला हमको? बार मिला। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है? -4 -3 ऊपर बार और 5 ऐसे है। ये क्या है? छोटी कोष्ट के अंदर में है। चलिए ये भी लिख दिया। तो यदि इस तरह का जब सवाल यदि मिल रहा है ना तो ये जो माइनस लगा है ना 4 से पहले, इस माइनस को हम छोड़ देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 1। ठीक है, अब माइनस यहां पे चिन्ह लग जाएगा और जो 5 है 5 आ जाएगा। जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे कहानी लिखते आप चले जाइएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब आइए इसको हम यहां से मिटा दे रहे हैं। उसके बाद दोस्तों 7 माइनस बड़ी कोष्ट है, माइनस ये आ गया, फिर 6 माइनस। अब देखिए 5 में से 1 गया तो आ गया 4, यानी कि छोटी कोष्ट का कहानी खत्म। अब क्या आ गया? मंझला कोष्ट और बड़ा कोष्ट। अब क्या होगा? 7 माइनस बड़ा कोष्ट, 5 माइनस, अब देखिए 6 में से, अब चूंकि मंझला कोष्ट का यहाँ पर क्रिया होगा तो 6 में से 4 गया तो 2, ये भी खत्म, आ गया बड़ा कोष्ट। अब फिर देखिए 7 माइनस 5 में से 2 गया, क्या मिला? 3, यानी कि 7 में से जब 3 लास्ट में बचा तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा आपका सुपर आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि यदि पाइप,
ध्यान से देखिएगा, यदि पाइप ए क्या कर रहा है, अकेले किसी टंकी को 9 घंटे में भर सकता है, फिर बोल रहा है कि पाइप बी, ठीक है, अकेले उसी टंकी को कितने में, 11 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों टंकियों को एक साथ खोल दिया जाए तो वो, यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो यानी कि टंकी भरने में टोटल कितना समय लगेगा। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, एकदम सिंपल सवाल है, कोई खास नहीं है। आइए यहाँ पर ए जो है उस टंकी को कितने में, 9 घंटे में भर रहा है, एकदम ध्यान से देखिएगा। बी जो है उस टंकी को कितने में, 11 घंटे में भर रहा है, ठीक है। अब आइए, यदि इन दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, जब एक साथ खोलने की बात आएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का निकाल देंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम, ठीक है। चलिए, तो 9 और 11 का एलसीएम क्या होगा, दोनों को गुना कर दीजिए, तो 11 9 99, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखेंगे कि ए जो है, ए की दक्षता क्या है, एफिशिएंसी क्या है। तो 9 से इसमें भागा करेंगे तो क्या मिलेगा, 11 9 99, यहाँ पर 11, और फिर उसी तरह से 11 से करेंगे तो 11 9 99, ठीक है। तो ए और बी अगर दोनों की देखा जाए तो दक्षता कितना मिला, एफिशिएंसी, तो इनको जोड़ दीजिए, 11 और 9 कितना हो जाएगा, 19, ठीक है। क्या निकालना है कि दोनों को यदि एक साथ खोला जाए तो टंकी कितने समय भरेगी। दोस्तों जब एक साथ खोलने की बात करेगी तो यहाँ पर क्या करेंगे कि टोटल कितना है, एलसीएम आया है 99 और दोनों की एफिशिएंसी कितना आया है, 19, इससे कर देंगे हम भाग। देखिए कितना जाएगा, तो 19 से जब करेंगे तो 19 5 95, यानी कि 5/4/19, और यही घंटा क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि किसमें है, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 कि प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। एक चीज और लिखा है, 0.2 स्थान तक। दोस्तों सबसे पहली बात कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। यदि आपसे पूछ दे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2। यदि पूछ दे कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तब 2 नहीं होगा, क्या होगा, 3, और 1 अभाज्य संख्या नहीं होता है, ठीक है। 1 क्या है, विषम संख्या में आता है, ठीक है। आइए, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, तो वैसी संख्या जो क्या हो, 1 से कटे और अपने आप से कटे, बाकी किसी और अंक से ना कटे, वो क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, प्राइम नंबर होता है। आइए, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमको पता चला कि 2 होता है। कै को बोला है, 6, यानी कि 6 प्राइम नंबर। तो क्या करना है, औसत निकालना है। तो औसत यानी कि एवरेज निकालना है, और एवरेज निकालने के लिए क्या होता है कि आंकड़ों का योग और बटे आंकड़ों की संख्या। तो कितने हैं आंकड़े, 6 है। तो सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 5 7 9 11, इस तरह से हम कर देंगे। गलत, इस तरह से नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, हम जानबूझ करके यहां पर लिखे हैं 9। क्यों, क्योंकि 9 जो है इसमें भाग लगता है किसका, 3 का, 1 का और फिर खुद 9 का। देखिए तो ये प्राइम नंबर नहीं है, यह क्या है, एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, इसलिए 9 नहीं होगा। जब 9 नहीं होगा तो क्या होगा, 13, ठीक है। इस तरह से देखिए, 2 3 5 7 11 और 13, कै गो है, 1 2 3 4 5 6, कै गो बोला था, 6 को बोला था, और बट्टे में कर दीजिए 6, बस हो गया। सबको जोड़िए, तो 13 और 11 क्या हुआ, 24, 24 और 7 31 और 5 36 और 3 39 और 2 41, और बट्टे में क्या है, 6। बस इसी को सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आ रहा है। तो 6 से किया 41 में, तो 6 6 का 36, 6 6 का 6 तो यहाँ पे मिल गया, यानी कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इन दोनों में देखते हैं क्या आ रहा है। तो फिर अब क्या होगा, 11 में से 6 गया तो क्या आ गया, 5, ठीक है। ये तो ख़त्म। अब यहाँ पर देंगे दशमलव, आ गया 0, ठीक है। फिर 6 8 48, फिर
8 मिल गया, यानी कि ये नहीं होगा। क्लियर है कि यही होगा, ठीक है। और क्या लिखा है कि 0.2 स्थान तक, तो देखिए 2 0 36 18, बस मिल गया। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ भागिए मत, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और लिंक को दोस्तों तक शेयर कीजिए जो यदि MTS का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।